गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय आदिशक्ति। जय श्री गुरु माता। चलिए अब जो है थोड़ी देर के लिए गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की बात करते हैं। गुरुदेव के सिद्ध योग की बात करना, गुरुदेव की बात करना, सत्संग करते हैं जो हम यूजुअली करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं 40 मिनट 45 मिनट जितना भी गुरुदेव अलाउ करें उतनी देर हम लोग सिद्ध योग की बात करेंगे। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात करेंगे, या कोई प्रश्न हो सिद्ध योग में उसको गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव की जो स्पीचेस हैं या गुरुदेव ने जो भी हमारा मार्गदर्शन किया है उन माध्यम से हम अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सत्संग है। अगर आप किसी विशेष अनुभव से गुजर रहे हैं, कोई विशेष अनुभव आपका हुआ है या बदलाव, खास करके बदलाव आपके जीवन में आया है, वो आप सबको बताओ कि मेरे जीवन में ये बदलाव आया है। और कोई प्रश्न अगर हो किसी का, या कोई कन्फ्यूजन हो गई हो किसी वजह, मेरी वजह से कोई कन्फ्यूजन हो गई हो या किसी भी वजह से कोई कन्फ्यूजन हो गई हो, तो फिर आप उसको भी सामने रखो कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, फिर ऐसा हो गया है, तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, कई बार हम सुनते हैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से और बात कही जाती है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर सकते हो। एक बड़ी साधारण सी कन्फ्यूजन देखी मैंने, वो ये कि पहले जो गुरुदेव जब पहले दीक्षा देते थे तब आपको कहते थे कि वो मंत्र नहीं देते थे, बोले जो दीक्षित नहीं है, दीक्षा तो गुरुदेव थर्सडे को देते थे, बाकी दिन जो दीक्षा जो ध्यान करते थे या जो भी समागम होते होंगे गुरुदेव के, उसमें गुरुदेव कहते थे राम का नाम, अल्लाह का नाम या फिर इष्ट देव का ध्यान करके जो भी आप नाम है उनका ध्यान कर लो। तो कन्फ्यूजन है कुछ जगह पर, वो ये कि मुझे एक मैसेज आया, अब मैंने नाम पूछा उनका नाम, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं उनका नाम क्या है। आप में से शायद कोई होंगे नए साधक इधर जुड़े होंगे सेशन में, मुझे नहीं पता। तो मैसेज था, मैसेज में लिखा हुआ था कि आप गुरुदेव का ध्यान करें, 15 मिनट के लिए मांगें और 2 मिनट के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान करें। तो ये जो बात आई इष्ट देव का ध्यान करें, ये गुरुदेव का एक कैलेंडर 2008 या 2010 का, शायद 2008 का है, 2010 का है शायद, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप अपने इष्ट देव या का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि वो दीक्षित नहीं थे। जब जिनको जो आते थे उनको दीक्षित नहीं थे, तो उनको कहा जाता था कि आप अगर अपने इष्ट देव का ध्यान करके, मतलब उनका नाम भी जाप करो, ध्यान गुरुदेव का ही करना है, लेकिन आप गुरुदेव के सामने बैठो गुरु मान के और इष्ट देव के नाम का स्मरण कर सकते हो आप। लेकिन वो अभी जो मैसेज मुझे इस समय मिल रहा है 2021 में, अब तो दीक्षा दे दी गुरुदेव ने, अब तो मंत्र चला गया आकाश में गुरुदेव का, अब तो जग जाहिर होगी ये सारी चीज़। अब हमें वो नहीं करने की ज़रूरत, अब सिर्फ गुरुदेव का ही ध्यान करना है 15 मिनट और करना है। तो ये देखो, ये छोटी सी कन्फ्यूज़न है। हो सकता है वो पुराने साधक हों और उन्होंने ये चीज़ सुनी हो, ये हो सकता है, छोटी सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये हो सकता है। तो अब ऐसी अगर छोटी कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं भी लगता हो कि सिद्ध योग में गुरुदेव ने ऐसा कहा है लेकिन कहीं पे कुछ और कह दिया गया है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और एक और है कन्फ्यूज़न है छोटी सी, पहले तो 1 मिनट, वो बच्ची कल जो आई थी, हाँ, विश्वकर्मा कृष्णा, आप हो बेटा, बात कर सकते हो?
विश्वकर्मा, नाम तो भूल गया बच्चे मैं आपका। कल जिन्होंने कहा था मेरी आंखें दूर से मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, 16 साल की बच्ची। सर रंजना नाम है उसका, रंजना। रंजना, रंजना, हाँ रंजना, आप सेशन में हो तो बात कर सकते हो। है वो सेशन में, लेकिन शायद मेरी बात अभी नहीं सुन रही। ठीक है, बाद में। बस देखना ये है कि आंखें चेक करवाई है कि नहीं करवाई हैं, बस ये इतना ही पूछना चाहता था मैं। अच्छा, और जो छोटी एक कन्फ्यूज़न और है, कल एक ग्रुप में, मेरा फ़ोन है क्या, फ़ोन ला दो। कल ग्रुप में किसी गुरु भाई ने पूछा था, नाद ग्रुप में था या किस में था मुझे याद नहीं, एक वीडियो है गुरुदेव का, किसी ने बनाया है। तो उस वीडियो में गुरुदेव कुछ स्पेशल इफेक्ट दिए हैं, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, शक्ति निकल रही है गुरुदेव की, और एक बर्तन पड़ा है उल्टा, वो पात्र एक क्या बोलते हैं उसको, कटोरा वो कटोरा है और कटोरा उल्टा है, ऐसा कुछ है। हाँ, गुरुदेव की वाणी है कि पात्र अगर उल्टा रखोगे तो मैं डालूंगा किस में ये पूरा वीडियो ना पूरा मिसगाइड करता है, पूरा साइकोलॉजिकली मिसगाइड कर देता है। पात्र का मतलब हम समझ रहे हैं कुछ और, बर्तन है कुछ, या कुछ क्या चीज़ है पात्र, बिल्कुल कंफ्यूजन हो गई है। ये गुरु भाई भी हैं एक, मैं जय श्री गुरुदेव भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी संगीता जी। वैसे मतलब कल जो बात हो रही थी भैया जी की, मतलब सब देवी देवता को मतलब गुरुदेव के अंदर नहीं देखना चाहिए। हाँ, नहीं देखना नहीं चाहिए मतलब। अच्छा चलिए आप बोलिए पहले। हाँ ठीक है, बताइए। तो जैसे जब हम लोग शुरू में जब भी हम लोग गुरुदेव में आए, तो अभी देखिए जब हम लोग को पता भी नहीं था कि मतलब इतने लोग जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, तो जैसे जब भी मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब था, तो मैं जहाँ जहाँ उनको जिस स्थान पे उनको लेके गई थी दिखाने के लिए तांत्रिक लोग से, क्योंकि जब भी डॉक्टर नहीं उनको कुछ ट्रीटमेंट कर पा रहा था, तो मुझे वो दिख रहा था कि मतलब किसी के पास लेके जाऊं वो शायद अच्छा कर दे। मतलब बहुत भयंकर बीमारी थी उनकी। तो जब भी जिस स्थान पे मैं लेके गई थी उनको, तो जब मैं थक गई, कहीं से उनको आराम नहीं मिला, तो जब मैं घर पे आई तो जब भी मुझे गुरुदेव मिले, तो जब हम लोग गुरुदेव के थ्रू ध्यान और जप करने लगे भैया, तो जैसे 1.5 महीना तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बैठती थी ध्यान में और कुछ भी मतलब शरीर भी नहीं हिलती थी। लेकिन 1.5 महीने के बाद जब भी नवरात्रि 1 हफ्ता था आने के लिए, तभी मतलब मेरे शरीर मेरे बस में नहीं थी, ना ही मेरा मुंह मेरे कंट्रोल में था। तो मतलब ये सब होती थी। लेकिन जब भी गुरुदेव मुझे मिले, तो जिस स्थान पे गई थी, वहाँ के जो भी देवी देवता थे, सब आके यहाँ पे मूड़ी पटके कि मैं गुरु का दर्शन करने आया हूँ, मैं गुरु का दर्शन करने आया हूँ। ये चीज पे हम लोग को इतना विश्वास हो गया कि देखो मतलब मैं तो जानती भी नहीं थी कि यहाँ कौन सा, जैसे जाते तो वो लोग पहले बोलते ना कि वहाँ अगरबत्ती जला दो, थोड़ा कपूर जला दो, वो देवी मतलब नाम रख के बोलते, वो मतलब मैं करती थी जो लोग कराते थे। लेकिन जब भी मैं गुरुदेव में आई, तब मेरे ऊपर सब ये सब होने लगा। जैसे आप बोलते हैं कोई निगेटिव एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि ये सब के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन ये सब ऑटोमेटिक होने लगा। हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन ना ही मुंह मेरा कंट्रोल में आ रहा था, ना ही मेरा शरीर कंट्रोल में आ रहा था भैया। और वो सब आया कि यहाँ पे बोलते थे कि मैं गुरुदेव का दर्शन करने आया हूँ, मैं गुरुदेव, जैसे मेरे मुंह से नाम निकलता था कि मैं दुर्गा, यहाँ की दुर्गा हूँ, आई हूँ, यहाँ का कालिका हूँ, आई हूँ, ऐसा मतलब होता था। अच्छा, ये बात मैं जैसे कल हो रही थी, तो आज कल टाइम नहीं था बोलने के लिए, इसलिए मैंने आज ये बात आपके सामने रखी कि अभी देखो जहाँ पे मजार है, वहाँ पे हम लोग 3 महीना एकदम मुसलमान के भेष में थे, इनको लेके जाती थी, अदालत करती थी।
वो भी मतलब मेरे को पूरा दिखता कुछ भी नहीं था, खाली एहसास होता था। वो भी आए, वो भी गुरुदेव के सामने मुड़ी पटके कि मैं गुरुदेव का दर्शन करने आया। मतलब जहाँ जहाँ गई थी वहाँ वहाँ के सारे लोग मतलब यहाँ आके अपना पहचान दे के गए। अच्छा, जहाँ जहाँ आप अपने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जो भी हाँ मड़ियाँ समाधियाँ या जो भी होती हैं, जो भी देवी देवता हाँ होते हैं, वो सारे आके वहाँ कहने कि वहाँ गुरुदेव के दर्शन हमें करने हैं। ऐसा। हाँ वहाँ वहाँ के सब आके खुद बोलते थे मैं दुर्गा हूँ, मैं गुरुदेव का। तो ये पूछते थे आप क्या करने आए हो? अब मैं गुरुदेव का दर्शन करने आया हूँ। मतलब सब लोग ऐसे बोल बोल के 1 सेकंड में चले जाते थे, रुकते भी नहीं थे। अच्छा। तो ये जो संसार है ना हमारा, ये एक बहुत ही लेयर है। एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जीवित है और एक मृत है, लेकिन उसने जन्म नहीं लिया। तो ये या देवी देवता हो या कह दो कि मनुष्य है, ये देवी देवता है। और सीधी बात है कि जानवर, और सबसे इजी, चलो देवी देवता भी छोड़ दो, सब मृत लोग छोड़ दो, सबको छोड़ दो, वो हम नहीं समझ सकते, अलग बात है। जो समझ सकते हैं, जो देख सकते हैं, उसको देखो कि हम एक जीव हैं और दूसरे प्राणी भी इस ग्रह पे रहते हैं, जैसे चिड़िया, कौवा, बिल्ली, कुत्ता हैं, शेर, ये सारी चीज़ें। लेकिन इनकी चेतना में और हमारी चेतना में एक पर्दा है। एक जगह में रहते हुए भी ये ना हमारे जीवन में एंटर कर सकते हैं, ना हम इनके जीवन में एंटर कर सकते हैं। हालांकि हमारी जब हम किसी को पालते हैं घर में, तो उसके साथ जो हम संपर्क में आते हैं ना, वो एक प्राणिक संपर्क है। एक प्राणिक संपर्क है। प्राणिक संपर्क का अर्थ है एक भावनात्मक रिश्ता, ठीक है। तो वो प्राणिक एक है, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी चला जाए, लेकिन उससे वो क्रॉस नहीं करते कभी भी हमारी जो चीज़ें हैं, या हम जिस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम उनसे एक तरह से वार्तालाप करते हैं, एक तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, हम एक्सचेंज ऑफ इमोशंस करते हैं, लेकिन बीच में एक दीवार हमेशा रहती है। वो सिर्फ एक इंसानों का इमोशन जब धारण करते हैं, तो किसी इंसान के संपर्क में आके ही वो इंसानों को वो समझ सकते हैं। जैसे एक पालतू कुत्ता है, वो बिल्ली है, तो वो इंसानों को अगर थोड़ी समझने लगती है, तो सिर्फ तब जब इंसान उसके संपर्क में आते हैं। तो हमारे जगत में, हमारे मानसिक जगत में प्रवेश करने के लिए वो किसी ना किसी के संपर्क में आने चाहिए, अदरवाइज़ वो रहते हुए भी हमारे जीवन में या हमारे संसार में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम एक विंडो है, और ये विंडो अवचेतन की तरफ भी खुलती है, ठीक है। वो अवचेतन की तरफ है, वो अवचेतन है, मतलब हमारे मूलाधार से नीचे का जगत है उनका। तो हम अवचेतन की तरफ भी विंडो खोल सकते हैं, और हम दूसरे जगत की तरफ भी विंडो खोल सकते हैं। जो हम नकारात्मक की बात करते हैं, या नेगेटिव ऊर्जाओं की बात करते हैं, या फिर तामसिकता की बात करते हैं, ये 3 विंडो हमारे अंदर हैं प्राणिक तौर पे। तो हम जिस विंडो को खोलेंगे ना, वो ऊर्जाएं हमें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो भगवान की ऊर्जा हो सात्विक, चाहे वो कर्म की ऊर्जा हो, चाहे वो तामसिक ऊर्जा हो, किसी भी तरह की। जो देवी देवता हैं वो इस समाज, इस जगत, इस पूरे वर्ल्ड में रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए भी एक विंडो के माध्यम से ही हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, या हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे देवी देवता, अभी संगीता बहन ने कहा कि वो कुछ देवी है, देवता है, या जो भी पूजनीय स्थल है, कुछ भी है, तो वो सिर्फ आपके माध्यम से, आपकी विंडो के माध्यम से ही एंटर कर सकते हैं इस जगत की ऊर्जा को धारण करने के लिए या समझने के लिए। डायरेक्ट वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। या तो हम उनकी तरफ विंडो खोलें, तभी आ सकते हैं। तो जितने भी हम पूजाएं करते हैं वगैरह करते हैं, हम अपनी विंडो खोलते हैं। तो एक सकारात्मक व्यक्ति अपनी विंडो खोलता है ईश्वर की तरफ या पूजनीय चीज़ों की तरफ। लेकिन कई बार हमारे जो कर्म संस्कार होते हैं, उनकी वजह से हम जो ऊर्जाओं का परिवर्तन करते हैं हमारे व्यवहार में, कई बार अगर तामसिकता ज़्यादा हो जाए, लोगों को गालियाँ देनी, या फिर उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना जो हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट करना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मानव के लिए एक उच्च व्यवहार नहीं बल्कि निम्न व्यवहार है। तो उसे वो ना चाहते हुए भी तामसिकता की विंडो ओपन कर लेता है। तो उस समय जब उसको जो ऊर्जाएं दूसरी तरफ से प्राप्त होती हैं, वो उसको प्रभावित करती हैं। लेकिन ये नहीं है कि हाँ मैं नेगेटिविटी आप विश्वास करने लग जाओ, कुछ भी। ये सिर्फ आपके अंदर की विंडो है, आपने उसको बंद करना है।
जो भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं वो आपके अंदर से रिएक्शन है। बाहर अगर हम खोजने जाएंगे नेगेटिविटी है या किसी ने मुझे नेगेटिविटी दे दी, मुझे कोई नेगेटिविटी तब तक नहीं दे सकता जब तक मेरी विंडो नहीं ओपन होती उस चीज़ की तरफ। एक मिनट, इनका माइक खुला था तो माइक मैंने बंद कर दिया, संगीता जी का। तो ये जो बात कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो सोच है ना, ये बहुत प्रभावित करती है। जो लोग पशुओं को प्रेम करते हैं, उनका कितना प्रेम होता है पशुओं के साथ, है ना, वो पशु भी उसको प्रेम करते हैं उल्टा। और जो लोग जिस तरफ जो विंडो खोलना चाहते हैं, तो हमारे इस मानस में, ये जो मानस है ना, अब इसकी जो थोड़ी सी डिटेल आप पहले तो समझ लो कि मानस चीज़ क्या है, मन चीज़ क्या है, मन का शून्य होना क्या है, और मन का अति बली होना क्या है। सबसे ऊंचा बल मन का बल कहा, गुरुदेव कहते हैं सबसे ऊंचा बल मन का बल है, मनोबल। इस पूरे विश्व को भारत मनोबल देगा। अब ये जो है, जब हम साधना कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमें अपने मन को ज़ीरो करना है, शांत करना है, शून्य करना है, नीरव करना है। जब मन शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो वो बली कैसे होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम एवोल्यूशन की प्रोसेस को देखें तो हमारी एक विंडो है, मतलब जब वो आदि शक्ति सारे संसारों की रचना कुंडलिनी करती हुई, बंद लगाती हुई नीचे उतरती है, तो बिल्कुल नीचे जड़ में आके सुषुप्त हो जाती है, सुषुप्त हो जाती है, बिल्कुल जड़ में सुषुप्त हो जाती है आके। अब जो चेतना जब जागृत होती है, वो तो रचना कर दी उसने, बिल्कुल जड़ तत्व तक की रचना कर दी। अब ईश्वर क्या करता है कि अपनी शक्ति का फैलाव कर दिया, एक नेटवर्क शक्ति का डाल दिया पूरा। अब उस शक्ति के माध्यम से तार डाल दी, उस चेतन जो है, जो परम चेतन है, वो क्या करता है, अपनी ही शक्ति के माध्यम से ही वो जड़ से उत्थान शुरू करता है, अपना ही उत्थान शुरू करता है। तो सबसे पहले जो है जड़ तत्व से चीज़ें शुरू हुई, मतलब मैटर से काम शुरू हुआ, ठीक है। मैटर से जो उत्पत्ति हुई वो हुई प्राण की उत्पत्ति हुई। कितने तरह के प्राणिक जीव उत्पन्न हुए, सिर्फ प्राण था, ठीक है। प्राण की उत्पत्ति हुई तो प्राणों की उत्पत्ति हुई तो पहले वो जलचर, फिर जलचर और थलचर मिक्स आ गए, फिर आगे। तो जब तक पशुवृत्ति रही तब तक मानस अवचेतन के रूप में कह सकते हैं उसको रहा। जैसे ही प्राण से मानस की उत्पत्ति हुई, मन की उत्पत्ति हुई, वहाँ से इंसान की शुरुआत हुई। तो इंसान की शुरुआत होती है प्राणी से नहीं, बल्कि मानसिक प्राणी से उत्थान शुरू होता है, क्योंकि मन ही है जो उत्थान है। तो वैसे जड़ तत्व से ही उत्थान हुआ है, तो जड़ तत्व से प्राण से मन की जब उत्पत्ति हुई, तो मन की शुरुआती मन की लिमिट है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मछली का अवतार लिया, ठीक है, तो वो प्राणी, वहाँ पे मन नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जब एवोल्यूशन का प्रोसेस होना शुरू हुआ तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की उत्पत्ति शुरू हुई। जैसे आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस तरह से इन तत्वों की एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से मन की उत्पत्ति प्राण से, प्राण की जड़ से उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब जो हमारी जो संसार है इस समय, ये जो डिविजन्स हैं सारी की सारी, ये मन की डिविजन्स है, मतलब डेवलपमेंट की डिवीजन है। प्राणिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि प्राण है, वो अवचेतन के नीचे है, ठीक है। अब इंसान उससे ऊपर उठा जब मन की उत्पत्ति शुरू हुई, मन का आविर्भाव हुआ, तब मानस का आविर्भाव हुआ, ठीक है। अब जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उस मन का जब आविर्भाव हुआ, उसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ, क्योंकि जड़ का एक अपना परिवर्तन है, एक अपना ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जब कंप्लीट हो गया, तब उसमें से प्राण की उत्पत्ति हुई, फिर प्राण का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन होता जब वो कंप्लीट हुआ, तो वहाँ से मन की उत्पत्ति हुई,
फिर मन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से एवोल्यूशन थ्योरी, इंसान की एवोल्यूशन थ्योरी शुरू हुई कि मानव ने कैसे कैसे उत्थान किया अपना। तो अब जिस जगह हम खड़े हैं, ये मानस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मानस का जितना भी उत्थान होना था वो हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्राणी दिख रहे हैं, हम लोग जो दिख रहे हैं, हमारी दुनिया के बाद अब जहाँ खड़े हैं वहाँ वो पर्दा है। जैसे मैंने कहा ना कि जीव जंतुओं के लिए एक पर्दा है, उसके बाद इंसान का मानस शुरू होता है। मानस भी पूरा डेवलपमेंट होकर यहाँ पर खड़ा है। इसके बाद के जगत में जो एंट्री की बात कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कर रही है, अगर कोई कहे कि जंतुओं का ट्रांसफॉर्मेशन इंसान में हो गया, ठीक है, इसी तरह से इस शरीर सेम है रहेगा, क्योंकि जड़ तत्व का पूरा हो चुका है, प्राण का पूरा हो चुका है, प्राणिक हो चुका है। मानसिक तत्व के लिए, मानसिक के लिए आपको नीचे की चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप नया जन्म लो, अगर मैं इस जन्म में हूँ, अगले जन्म में भेड़ या बकरी बन जाता हूँ, तो वो शरीर चेंज हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरा नीचे क्या था, प्राणिक से नीचे जड़ था, जड़ तत्व में परिवर्तन हो गया मेरा। अगर मेरा जड़ तत्व में परिवर्तन हो गया तो मेरे प्राण में भी परिवर्तन हो गया। जो प्राण इसमें है वो प्राणिक शक्ति थोड़ी अलग तरह से काम करती है जंतुओं में, और मनुष्य में अलग तरह से काम करती है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे आत्म मानसिक की तरफ जाना है और मैं जन्म ले लेता हूँ अगला, तो मेरा जड़ चेंज हो जाती है, जड़ तत्व चेंज हो जाता है मेरा, ठीक है। तो पशु वृत्ति में चला जाता हूँ, तो फिर मेरा सब कुछ चेंज होगा, फिर मैं अति मानसिक में परिवर्तन हो नहीं सकता। तो इंसान अब जहाँ पे खड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो कहा है, जो ऋषि अरविंदो ने कहा है कि मृत्यु की बात नहीं करना, मृत्यु के बारे में सोचना नहीं, मृत्यु की एक्सपेक्टेशन नहीं करना, जो भी होना है इसी जीवन के अंदर ही होना है। गुरुदेव ने इसको और संक्षेप किया कि एक ही जीवन में 2 सिद्धियां अगर प्राप्त हो जाएं, एक ही जीवन में, अगले जीवन में नहीं, तो उस जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पूरा। तो उस जीवन, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब जो दूसरे व्यक्ति को वो दीक्षा देंगे तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो मुझ में आया 2 सिद्धियों के कारण। गुरुदेव में जो 2 सिद्धियों के कारण ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपको वो सिद्धियां हासिल नहीं करनी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है वो ट्रांसफॉर्मेशन गुरुदेव ने आपको दे देना है, ऐसे करके आपके शरीर में वो ट्रांसफॉर्मेशन गुरुदेव ने दे देना, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। संक्रमण कहते हैं ना, संक्रमण हो गया, तो वो संक्रमण है गुरुदेव का। जैसे वो कहते हैं कि मनुष्य एक संक्रमणकालीन युग से गुजर रहा है या संक्रमणशील प्राणी है। यस, मनुष्य है। और अब जो है, जो लिमिट आ रखी है, मानस की जो लिमिट आ रही है, ये हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा हम इस मानस में डेवलप नहीं हो सकते। हमने पूरा कंप्लीट डेवलप कर लिया। इसके बाद जो डेवलपमेंट है, जो कहते हैं कि ये भारत इस दुनिया को मनोबल देगा, वो ये वाला मनोबल नहीं है जो इस समय आपके पास है। आप कहते हो मेरा मनोबल बहुत स्ट्रांग है, या मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, या मैं बहुत ही सकारात्मक हूँ, मैं योग की तरफ है, या फिर मैं भगवान की तरफ करता हूँ, या अध्यात्म है, या हम अध्यात्म दे रहे हैं दुनिया को। ये मनोबल नहीं है जो इस समय जिस मनोबल में आप हो, ये मनोबल की बात नहीं हो रही। जो सबसे श्रेष्ठ मनोबल की बात की गई है वो ये बल नहीं है जो इस समय हम जिस मानस के अंदर हैं। सर्वश्रेष्ठ मानस जो मनोबल की बात की गई है वो इस लिमिट से, इस मानस की लिमिट से कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली अलग है। जिस तरह से हम जानवरों से जितना डिफरेंस मनुष्य में, जानवर और मनुष्य में कितना डिफरेंस है, इमेजिन कर सकते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस सोचो, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस आप इस समय, जो मैं इस समय जिस मन में हूँ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन में हम जा रहे हैं उसको कहते हैं मानस से अति मानस। मानस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ ना प्राण का हो रहा है ना जड़ का हो रहा है। तो इसी जड़ में जिसमें ये मानस है, इसकी रिप्लेसमेंट होगी समझ लो, या उत्थान हो गया अति मानस। इसी जड़ के अंदर, इसी जड़ से प्रस्तुत हुआ प्राण, प्राण से मन, और इसी मन का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता, क्योंकि पशुओं के और इंसान के बीच में जो गैप है वो मैं बकरी को घर में लेके आऊँ और उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं कल इंसान में कर लूँ, संभव है? नहीं है।
लेकिन इंसान के शरीर फाइनल है, वो शरीर फाइनल नहीं है, ये शरीर फाइनल है। तो इस मानव का ट्रांसफॉर्मेशन अतिमानस में होना ही इस योग का उद्देश्य है। वही अतिमानस के बीच में जो डिफरेंस है, मानस और अतिमानस के बीच में जो दीवार है, जो डिफरेंस है, इसको हम पार नहीं कर सकते। इसीलिए उस कृष्ण ने कहा कि इस अतिमानसिक के लिए मैं रेडी करूंगा, इस मानस को मैं रेडी करूंगा अतिमानसिक के लिए। तो ये जो गैप था ना ट्रांसफॉर्मेशन का, बिना जन्म लिए वो कृष्ण वहां पर आके ब्रिज बनते, गुरुदेव। हाँ, ये गुरुदेव जो है ये ब्रिज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर से डिसेंड किया, अतिमानसिक ऊपर है, अतिमानसिक से डिसेंड किया ओवर माइंड अधिमानसिक, ये ब्रिज, ताकि मैं अपने मानस से अतिमानस में जा सकूं। इसका हाथ पकड़ के, गुरुदेव का हाथ पकड़ के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसे कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई बिल्कुल छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी, जितनी हम सोच सकते हैं, जितनी दूर हमारे इस मन की सोच जाती है ना, वो वहाँ से शुरू होती है उसका परिवर्तन। समझ लो कि हम इस मानस में रह के उस मानस का परिवर्तन नहीं समझ सकते, क्योंकि हम इस तरफ हैं। जानवर को अगर कहेगा कि मैं तुझे इंसान बना दूंगा, तो वो सोच सकता है कि इंसान कैसा होता होगा, इसका व्यवहार, खाना पीना, इसकी सोच, ये क्या सोचता है, पैसे कमाता है, पैसे क्या होते हैं। जानवर समझ सकता है पॉलिटिक्स क्या होती है, या बच्चे तो चलो वो तो एक प्राणिक संपर्क है, लेकिन हमारा जो पूरा संसार है, क्या कोई पशु समझ सकता है? हमारी साइकोलॉजी के पशु समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि अतिमानसिक ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, तो ये वही बात हो गई कि एक बकरी एक इंसान के बारे में बोल रही है कि इंसान का ये कर सकता है, वो इंसान बोल, तो हमारी हालत बकरी से भी नीचे है। इतना बड़ा उत्थान है अतिमानस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये जो पूरी बात यहाँ से निकली है, मानसिक और अतिमानसिक, ये ट्रांसफॉर्मेशन की, ये निकली है मेरी विंडो से, कि मैं अपनी विंडो किस तरफ खोलता हूँ। अब आप ये सोचो कि इस समय जो मनुष्य है इस धरती के ऊपर में, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, और उसकी विंडो, उसके अंदर जो स्वभाव है, उसके अंदर जो ये पात्र वाली बात भी चलो यहाँ ले लेते हैं कि पात्र, किसी ने पूछा, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे वापस याद दिलाना कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। पात्र की बात यहाँ पे बड़ी उचित बैठती है, तो मैं बात करता हूँ। पात्र का एक वीडियो है कि पात्र क्या होता है, कन्फ्यूजन है कि हमारा परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, या हमारा पात्र उल्टा है, हमको उसको सीधा करें। कोई पात्र कहीं भी नहीं है, पात्र आप स्वयं हो, कोई कटोरा नहीं है। किसी ने वीडियो बनाया गुरुदेव की शक्ति से, वो कटोरा उल्टा है और शक्ति गिर रही है और वो सीधा हो गया तो उसमें भर गया। ये कटोरा वटोरा कुछ भी नहीं है। पात्रता मेरा व्यवहार और मेरी ओपननेस है, मैं किस तरफ खुलता हूँ, मैं पात्र हूँ, और मेरा मुख किस तरफ है, ये मेरा, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ या मैं नकारात्मक व्यक्ति हूँ। ये उल्टा, नकारात्मक व्यक्ति का मतलब है पात्र उल्टा, मैं उल्टा हूँ, और सकारात्मक व्यक्ति का मतलब है मैं पात्र सीधा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा है जितने व्यक्ति दीक्षा लेने आएंगे उनमें से जो सकारात्मक होंगे वो चेतन हो जाएंगे। सकारात्मक व्यक्ति का अर्थ है पात्र सीधा होना, नकारात्मक व्यक्ति का अर्थ है पात्र उल्टा होना। इसका अर्थ है, अच्छा नकारात्मक व्यक्ति जो हम जो बात करते हैं, नेगेटिव फैक्टिव, ये सब, ये क्या है, कौन है जो उल्टा है? वो जिसका व्यवहार निंदा में है, मतलब वो किसी की निंदा करता है, वो व्यवहार जो किसी से ठगी करता है, वो व्यवहार जो अपनों से बड़ों का आदर ना करे, अपने रिश्तों का सम्मान ना करे, मानवता का सम्मान ना करे, जिसके प्राण जो हैं वो दूषित है। प्राण का अर्थ क्या होता है? भाव, इमोशंस, जिसके इमोशंस दूषित है वो उल्टा पात्र है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अगर मानस का होना है तो नीचे प्राण शुद्ध होना जरूरी है। तो पात्र क्या है? मैं स्वयं पात्र हूं, आप स्वयं पात्र हो। और इसका उल्टा होना और सीधा होने का अर्थ है सकारात्मक व्यवहार और नकारात्मक व्यवहार। और ये व्यवहार कैसे होता है? हम जैसे सोचो, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, कहते हैं कि हम गुरुदेव के प्रति सच्चे हैं, गुरुदेव का नाम जपते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हमें नहीं आ रहा।
हम कैसे गुरुदेव के प्रति ओपन हो जाए? प्रॉब्लम ये है कि नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गलती हो रही है। गलती बड़ी साधारण है। फिर बात आती है व्यवहार पे। सोचो कि आप गुरुदेव से कभी चीटिंग नहीं करो। करते तो हैं वैसे हम लोग चीटिंग, जैसे कल हमने बात की थी। उस परम सत्ता से कभी कभी होशियारी करने की कोशिश कर लेते हैं, साधारण व्यवहार है मनुष्य का। लेकिन गुरुदेव की आप पूजा करोगे, गुरुदेव को लगा दिया, गुरुदेव की फ़ोटो लगा दी, गुरुदेव को सुबह शाम असली प्योर देसी घी का लगा दिया, सुबह ध्यान में बैठे, शाम को ध्यान में बैठे, मंत्रों का जाप किया, सब किया, करते रहो, ठीक है। परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? परिवर्तन होता है कि मैं गुरु को बाहर पूज नहीं रहा, मैं गुरु को धारण करना है। परिवर्तन वो करेगा, आप परिवर्तन नहीं ला सकते। मंत्र जो आप जप रहे हो उसका आविर्भाव होना ज़रूरी है। उसको किसी मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है आप में परिवर्तन करने के लिए, वो स्वयं परिवर्तन है। तो वो उसको जब आप धारण करोगे ना, तब मंत्र इफेक्ट करेगा आपका। तो बात, आपने मंत्र जपा, आपने ध्यान किया, इसमें आत्मा नहीं, मंत्र की आत्मा उसके अधिष्ठाता देवता में, जैसे कहते हैं ना मंत्रों की शक्ति उसके देवता में होती है। तो इस संजीवनी मंत्र का देवता है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, बाबा श्री गंगाई नाथ जी। ये इनके प्राण हैं मंत्रों के, इनके बिना ये संजीवनी मंत्र संजीवनी है नहीं। तो जब परिवर्तन नहीं आता, इसका अर्थ है कि मैंने मंत्र तो पढ़ना शुरू कर दिया, जपना शुरू कर दिया, ध्यान शुरू कर दिया, लेकिन गुरुदेव को अपने हृदय में मैंने धारण नहीं किया। अब पता कैसे चलेगा कि मैंने गुरुदेव को हृदय में धारण किया है या नहीं किया है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके व्यवहार से। सोचो कि मैं गुरुदेव के सारे प्रोग्राम में, मतलब गुरुदेव के प्रति मनुष्य अगर सामने आए तो कहेंगे क्या व्यक्ति है, कितना डेडिकेटेड साधक है, हर जगह गुरुदेव का प्रचार, गुरुदेव का नाम, गुरुदेव का ध्यान, सब कुछ कर रहा है। लेकिन परिवर्तन उसमें तब आएगा जब वो गुरुदेव और दादा गुरुदेव को छोड़ के अन्य व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो गुरुदेव सामने होते वैसा करता। क्योंकि गुरुदेव को धारण करने का अर्थ है समस्त प्रकृति में गुरु को धारण करना, हर व्यक्ति में, हर प्राण में गुरु को धारण करना। अगर मुझ में बदलाव आएगा ना, तो तब आएगा जब सारी सृष्टि में मेरे लिए गुरुदेव होंगे। अगर मेरे लिए सारी सृष्टि में गुरुदेव हैं और इधर नकारात्मकता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि परिवर्तन होना नहीं चाहिए। गुरुदेव वो होता है कि नहीं होता है मैं नहीं मानता, ये मेरी पर्सनल बात है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में उस परब्रह्म को धारण नहीं करता और ये कहता है कि ये गुरुदेव की शक्ति है और नेगेटिव शक्ति है, या किसी और व्यवहार में जाता है, या किसी और व्यक्ति विशेष की निंदा में जाता है, या किसी भी प्रकार के करता है, उसका परिवर्तन शुरू होना ही नहीं चाहिए। इसका कारण है कि वो प्रकृति जिससे ये बना है वो 3 तत्वों के साथ ही रहती है, भिन्न रहती नहीं। उसे एक मानना पड़ेगा, अपना व्यवहार समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो किसी होटल का बहरा हो, या किसी कंपनी का सीईओ हो, या प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्रपति हो। जब तक आपकी दृष्टि में संभाव प्रकट नहीं होता, वो प्रकृति आप में बदलाव कर नहीं सकती। उसका खास कारण है, क्योंकि वह जब बदलाव करेगी तो वो प्रकृति बदलाव जब करेगी तो संपूर्ण बदलाव करेगी। लेकिन आपने कोने डिवीजन करके रखी हुई कि इसमें तो मुझे जाना ही नहीं, इसमें तो मुझे हाथ ही नहीं देना, तो प्रकृति कहेगी तो अगर मैं संपूर्ण में चेंज नहीं करूंगी, एक चीज तुम अलग रख दोगे, एक को डिस्टिंग्विश कर दोगे, एक को इधर रख दिया, तो मेरा परिवर्तन तो पूरे में होगा। मिट्टी अगर मैं उठाऊं, तो कुम्हार हूं अगर मैं, तो इतनी मिट्टी मैंने मटका बनाने के लिए ली, तो मैंने कहा इस मिट्टी में से इतनी मिट्टी जो है, ये मिट्टी है, ये उठाई मैंने, इसका मैं घड़ा बनाऊंगा। लेकिन इस चीज़ को तो मैं ऐसे ही रख दूंगा क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं, और इसका मैं घड़ा बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा। मिट्टी साथ जुड़ी, इसको अलग नहीं कर सकते, तो इसका घड़ा बनाऊंगा। तो कैसे बनेगा घड़ा? वो उसके साथ कच्ची मिट्टी कैसे रह सकती है? आप घड़ा बनाओगे, पहले तो शेप दोगे, इतने को आपने शेप दे दिया, इतने को नहीं दिया, फिर आप इसको
अग्नि में गर्म करते हो या जो भी करते हो प्रोसेस है, ये सारी सब पे अग्नि लगेगी, क्या इस पे अग्नि नहीं लगेगी? इस पोर्शन पे अग्नि नहीं लगेगी क्योंकि आपको पसंद नहीं? क्या इसका परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आपको पसंद नहीं? क्योंकि आप में संभाव नहीं है। अगर आप अपने अंदर कहो कि ये पूरी मिट्टी ही परिवर्तन लायक है, इस सारे जगत में सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म है, चाहे वो कुछ भी है, जड़, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर से नीचे उतरी रचना करती हुई, तो सबसे लास्ट में उसने जड़ तत्व की रचना की, जहां प्राण भी नहीं है। ऊपर से उतरी, सब चीजों से गुजरती हुई लास्ट में जड़ तत्व में जाके रहेगी। तो वो कहां से शुरू करती है? जड़, बिल्कुल, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, पत्थर, ये जड़ है। इसमें ब्रह्म है क्योंकि इसमें वो शक्ति है। जहां शक्ति है वहां चेतना है। चेतना और शक्ति में कोई अंतर नहीं, बस अवेयरनेस नहीं है चेतना की, शक्ति है इसके अंदर। इसको किसके सिर पे मारूं ना तो यहां पर पटका हो जाएगा, खून निकल जाएगा। इसके अंदर शक्ति है। इस संसार में ऐसा कोई मैटर नहीं जिसके अंदर शक्ति नहीं। E=mc², ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि ऊर्जा को मास में, मास को ऊर्जा में इंटर कन्वर्टिबल है। तो अगर मैं गुरु को धारण करता हूं तो मुझे समस्त प्राण में गुरु को धारण करना पड़ेगा। मेरा व्यवहार समस्त प्राणियों के साथ सम होना चाहिए। मैं ये कहूं कि ये तो गुरु भाई है, गुरु बहन है, या फिर गुरुदेव का है। बाहर में मैं जाता हूं किसी से संपर्क करने, नौकरी, मैं कुछ काम करता हूं, बाहर जाता हूं और व्यक्तियों के साथ मैं भेदभाव से बात करता हूं, या अब कुछ धोखा, छोटी सी कोई ये लुका लिया, ये छुपा दिया, या ऐसा बात किया जो सच नहीं है, सिर्फ हंसी मखौल के लिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बात कर रहा हूँ, तो परिवर्तन संभव नहीं है। आपको धारणा उसकी करनी ही पड़ेगी। जिस समय आप व्यवहार में हो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रति, गुरु खड़ा है यहाँ पर, हर समय आपके हृदय में गुरु बैठा हुआ है। अगर मेरे गुरुदेव मेरे सामने यहाँ बैठे हैं और मुझे किसी व्यक्ति से व्यवहार करना है, मेरा व्यवहार जो वो उस समय होना चाहिए, वही व्यवहार मेरा अगर संपूर्ण समय बनता है, तब मैं परिवर्तन का अधिकारी हूँ। और किसी को लेबल लगाना, जज करना अगर मेरे अंदर है तो मैं परिवर्तन के लिए रेडी नहीं हूं। परिवर्तन हो नहीं सकता। मेरा पात्र तब तक उल्टा रहेगा जब तक उस परमात्मा की अभिव्यक्ति मैं सारे जगत में नहीं एक्सेप्ट करता। सारे कारण, विकारण, अकारण, प्रकारण, सब में उसकी इच्छा निहित है। हर पत्ता तक कहते हैं उसकी मर्जी से हिलता है। जब तक इस चीज़ में मैं पूर्ण विश्वास नहीं करता और मेरे व्यवहार में पूर्ण रूपांतरण, मैं उसको धारण नहीं करता, ये वही शक्ति है कि गुरुदेव कहते हैं मैं किस में डालूं अपने आप को। वो जो शक्ति डाल रहे हैं वो कोई शक्ति नहीं है, वो स्वयं गुरुदेव कहते हैं मैं ही वो शक्ति हूँ। मैं तेरे अंदर प्रवेश, तू पात्र है, लेकिन तू सकारात्मक हो तो मैं तेरे अंदर प्रवेश करूँ। लेकिन तू मेरे सामने तो बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, उधर जाके मनुष्य के प्रति तू अपने मन में संदेह रखता है, डाउट रखता है, घृणा रखता है, भेद रखता है, जजमेंट रखता है। जब करने वाला, अगर मैं तेरे अंदर आता हूं तो करने वाला मैं हुआ, तू नहीं। अगर तू इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है तो मैं तेरे अंदर प्रवेश करता हूं और मेरा अंदर आने से ही परिवर्तन होगा। लेकिन जब तक तू करता है, जब तक तू भेद में है, क्योंकि मैं तो ना भेद करता हूँ ना ईर्ष्या करता हूँ, मैं तो समस्त प्राणियों को इस अमर फल का अधिकारी मानता हूँ। लास्ट इंसान जो पृथ्वी पे है, जो इस मानस में है, लेकिन मिनिमम डेवलपमेंट है उसकी। तू तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट करके आया ना, लेकिन एक व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति इस दुनिया में अगर चुना जाए, सबसे कम मानस वाला, सबसे कम डेवलपमेंट मानस वाला, मैं तो उससे भी परिवर्तन का अधिकारी मानता हूँ। क्योंकि समय इस मानस में रहने का नहीं है मनुष्य का, परिवर्तन होगा ही होगा, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे। लेकिन इस समय, वो तो बाद की बात है, वो तो जबरदस्ती जब मुझे परिवर्तन करना है तो वो जबरदस्ती जब कोई होता है, प्रलय कुदरत करती है तो करती है। लेकिन इस समय मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, इस समय तुम्हारे पास समय है सरेंडर का। तो अगर
मैं तेरे अंदर प्रवेश करूं या करूं तो मैं वहां नहीं रह सकता जहां पे भेद है, जहां द्वैत है, जहां ईर्ष्या है, जहां मेरे अलावा किसी और शक्ति का भी तू अनुसरण करता है। मेरे प्रति ना खुल के तू दूसरी शक्तियों के प्रति भी खुला है कि नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे पकड़ लिया। तुझे अगर मैं पकड़ूंगा तो सिर्फ मैं ही पकड़ूंगा, फिर तेरा परिवर्तन है। एक बीज बड़ा अच्छा दिखता है, उसको जमीन में गाड़ दिया, उसके अंदर जब गलता है, सड़ता है, तो क्या कहेगा? मुझे नेगेटिव शक्तियों ने पकड़ लिया धरती के अंदर। बीज तो यही कहेगा ना कि मुझे शायद, मैं बाहर था तो सूर्य की रोशनी पड़ती थी, मैं पॉजिटिव था, अंदर धरती में गाड़ दिया, अंधकार ही अंधकार, और मेरे ऊपर नेगेटिव शक्तियों ने प्रभाव कर दिया। मैं जल रहा हूँ, मैं फट रहा हूँ, मैं गल रहा हूँ, मैं सड़ रहा हूँ, मुझे नेगेटिव शक्तियों ने घेर लिया। लेकिन वो क्या समझे कि परमात्मा की कृपा तुझ पे हो गई, तू अब पेड़ बनने जा रहा है। वही पत्ती जब पहली निकलती है, उसी पत्ती के बाद जब उस पर फल प्रकट होते हैं, शायद तब उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान होता होगा कि कोई शक्ति नेगेटिव शक्ति नहीं, मेरे ऊपर प्रभाव डालने वाले मेरियां बीमारियां या मेरे कष्ट या मेरी असुविधाएं, वो मेरे अंकुरित होने का समय है, वो मेरे सकारात्मक रहने का समय है। जब मैंने उस परब्रह्म को धारण किया तभी वो बीज वृक्ष में बदलने के रूपांतरण में आ सकता है, तभी वो उस अंधकार में जाके अपने आप को कर सकता है। अगर मैं अंधकार से नाता ही तोड़ दूं, अगर बीज कहे कि मुझे अंधकार में जाना नहीं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव इसमें रहना है, तो उसका रूपांतरण संभव नहीं। इसलिए अगर आप ये सोचो कि दो शक्तियां हैं तो आपका रूपांतरण हो नहीं सकता। सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकालो, अपने आप को निकालो, अपनी विंडो बंद करो, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता की तरफ अपनी विंडो खोलो, पात्र सीधा हो जाएगा। और सकारात्मक सिर्फ गुरु के प्रति की बात नहीं है, ये जो सकारात्मक की बात कर रहा है, ये हर मनुष्य के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वो छोटा है बड़ा है, उसके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे घर में आता है, ठीक है, और मेरे घर में 2 500 के नोट है, तो डिलीवरी देने आता है और 2 500 के नोट है, एक फटा हुआ है, मैं जानता हूँ कि मैंने बता दिया तो लेगा नहीं, और मैं मोड़ मार के उसको देता हूँ, हाँ जी हाँ डिलीवरी होगी, हाँ, उसने भी बेचारे ने रख लिया। और फिर शाम को गुरुदेव की आरती करता हूँ, दिया करता हूँ, सब करता हूँ। ये मैं छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ भेद की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं उसको कहता कि ये 500 रुपये थोड़ा सा फटा हुआ है, आप ले लेंगे क्या, कितना सुविधा हो जाता, कितनी सच्चाई प्रकट हो जाती। लेकिन क्योंकि वो मुझे जानता नहीं और मुझे नोट चलाना है अपना, ये छोटी सी बात है, बिल्कुल आम जीवन में चलती हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी कई बातें होती होंगी, आप किसी को फ़ोन करते होंगे और कहते होंगे भाई आपसे काम है, आपके मन में उसकी मदद करने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए है, ये पात्र सीधा होना या उल्टा होना है। इस संसार में कोई मनुष्य कैसा भी है, उसे जज नहीं करना मेरा काम नहीं, और किसी से भेद करना या किसी को चीटिंग करना, किसी को धोखा करना क्योंकि वो जानता नहीं, पात्र उल्टा है। सिर्फ गुरु के प्रति श्रद्धावान रहना पात्र सीधा नहीं है। मंत्र जपना और ध्यान करने से तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक उसका अधिष्ठात्र देवता, जब तक गुरुदेव का धारणा नहीं होगी। गुरुदेव ने साफ कहा है, जैसा समर्पण मेरा है वैसा समर्पण हुआ तो परिवर्तन आएगा, नहीं तो बैठे रहो। वो संजीवनी मंत्र में वो ताकत तो है, लेकिन उसकी वो ताकत गुरुदेव है। बिना गुरुदेव के कुछ नहीं हो सकता, बिना गुरुदेव की धारणा के नहीं हो सकता। कितने पूजा पाठ आडंबर कुछ भी कर ले हम लोग, और उसको धारण करने के लिए उसका दृष्टिकोण, लोग कहते हैं मैं मंत्र जपता हूं, तो मंत्र जपने से मेरे में परिवर्तन आना चाहिए ना। परिवर्तन तो उसी क्षण मंत्र देना शुरू करता है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे मैं धूप में जाऊं तो धूप की रोशनी मेरे पे पड़ेगी ही पड़ेगी, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मुझे धूप लग रही है। अगर मुझे बचना है तो मुझे छाता खोलना पड़ेगा। मंत्र भी बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह ही आप पे काम करता है, लेकिन जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, गर्मी लगनी शुरू होती है, तो आप छाता खोल लेते हो, सुविधा ढूंढने लगते हो, और कभी जान ही नहीं पाते कि
ये परिस्थिति मेरे सामने सिर्फ मुझे टेस्ट करने के लिए आई है। जानबूझ के इस मंत्र ने मेरे सामने ये परिस्थिति रखी है कि वो मुझे देखे कि मेरा व्यवहार कैसा होने वाला है। हम सोचते हैं अंदर होता भी होगा कुछ, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये पात्र उल्टा होना है। हमारा व्यवहार अन्य प्राणियों के प्रति जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब तक आप सकारात्मक व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, और जब तक सकारात्मक व्यक्ति नहीं कहलाएंगे तब तक पात्र सीधा नहीं होगा। और गुरुदेव ने कहा मेरे सामने सकारात्मक व्यक्ति बैठेगा तो चेतन होगा, यानी कि मैं उसे चेतन तभी कर सकता हूँ। और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छे मन के, बहुत अच्छे स्वभाव के, सबसे इक्वल ट्रीट कर, हालांकि प्योर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी तो उसके अंदर होती है सकारात्मकता, उसका भी हो सकता है। लेकिन हम डिवाइडेड हैं, देवी देवताओं में या फिर दूसरी ऊर्जाओं में, तीसरी ऊर्जाओं में या चौथी ऊर्जाओं में। इतना भयंकर अंधकार नाम जपने के बाद भी ऐसी बातें सुनने में जब मिलती हैं ना, तो अफसोस ही हो सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं। हम तो कुछ कर नहीं सकते उससे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट। आज खाने में पॉपकॉर्न है। अच्छा, तो मैं कह रहा था, देखो लिंक टूट जाता है ना, अपने मैंने ही तोड़ा खुद। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें चलती हैं कि परिवर्तन हो गया, ये वीडियो बना के समझाने की कोशिश करते हैं। कोई क्या समझेगा उस कटोरे से? जो बात अभी की गई है सेशन में, ये बात और वो कटोरे वाली बात में कितना अंतर है? ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप हो वो आप नहीं रहेंगे। आपका रूपांतरण हो रहा है उसमें, तो आपका व्यवहार उसमें परिवर्तन, वो अंदर बैठा वो जागृत होगा, चेतन होगा। गुरु ही चेतन होगा, अंदर बैठा बैठा धीरे धीरे अपना पूर्ण रूप धारण करेगा। गुरुदेव पूर्ण है ना, वो जिस दिन पूर्ण अपना अस्तित्व में आ जाएंगे आपका पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन उसका पूर्णता प्राप्त होने से उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। तो जब वो आएगा नहीं पात्र में, ये पात्र में आएगा नहीं, और वो आएगा तब तक नहीं जब तक आत्मा जागृत नहीं। आत्मा जागृत का होने का अर्थ ही है संभाव प्रकट होना, और वो तक नहीं जागृत होती जब तक हमारी विंडो उस तरफ नहीं खुलती। आत्मा को जागृत करना भी गुरु करता है सारा काम, लेकिन आपका व्यवहार बहुत डिपेंड करता है कि आप शरीर और आर्थिक जगत के व्यवहार में रहना चाहते हो या आत्मिक व्यवहार में जाते हो। आत्मा कभी भेद नहीं करती, कोई रूल कुछ नहीं करती। सिर्फ आपका व्यवहार, आपकी डायरेक्शन, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी ना थोड़ी सी भी, तो वो जागृत गुरु कर देगा उसको, और उत्थान शुरू हो जाएगा उसका। एक बात और थी मेरे दिमाग में थी, अभी नहीं आ रही, चलो बाद में आएगी जब आएगी। तो क्या बात कर रहे थे हम शुरू में? मानस का परिवर्तन। तो ये जो समय है, इस समय जो आपको मिला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक समय है। सोचो 100 ईयर्स, 1924 नवंबर 1926 से उस ट्रांसफॉर्मेशन वो नीचे आ गया ब्रिज। मानसिक और अति मानसिक के बीच में जो ब्रिज प्रकट हुआ वो हुआ 24 नवंबर 1926 को। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहले जैसे कहा है, ऋषि ने कहा है कि वर्ष कुछ लगते हैं, एक दिन, एक ओवरनाइट का काम नहीं है। अब ये 100 वर्ष हो जाएंगे ना 2026 में, तो 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। जो संक्रमण कालीन बीच में चल रहा है ना, 2026 के बाद परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन देखने में आएंगे। ऐसे परिवर्तन जो नए अति मानसिक की तरफ पहला कदम तो हमने उठा लिया, लेकिन कदम रखना भी है उस तरफ। तो मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि ये 2022 शुरू हो जाएगा। 2026 से
जो परिवर्तन शुरू होगा, ये 100 वर्ष का तो समय मिला हमें, हम लकी हैं कि उसने कहा कि कर लो, इस ट्रांसफॉर्मेशन में अपना लाभ कर लो। क्योंकि अगर अब नहीं समझे तो फिर जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, जब मैं पूर्ण रूप से रेडी हो कंप्लीट हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अभी तो एक तरह का समझ लो डिवाइन आ रही है नीचे। हम कुछ शिष्य होंगे, जैसे ऋषि अरविंदो ने कहा कि 100 चाहिए मुझे, क्योंकि सिर्फ ब्रिज के लिए उसको रूपांतर, उसको आना है, सिर्फ 100 ही काफ़ी हैं। अलग अलग इसके लोग, भावनाओं के जो भी है, अलग अलग व्यक्ति, ज़्यादा नहीं ज़रूरत। सोचो कि सिर्फ 100 वर्ष में क्या उसको वो 100 लोग नहीं मिले होंगे चेतना को, वो डिवाइन को नीचे उतरने के लिए। तो वो जो परिवर्तन उसके बाद होगा, 2026 के बाद जो परिवर्तन होगा, यानी कि 2027 में समझ लो, 24 नवंबर 2026, 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो समझ लो कान पकड़ने वाला होगा। आज तो हम कह रहे हैं हम अपना व्यवहार ठीक कर लें, संभाव कर लें, ये कर लें, वो कर लें। आज जो हम सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे सेशन 2027 के बाद मुझे लगता है अर्थहीन हो जाएंगे, क्योंकि उस समय तो कान पकड़ लिया गया है। फिर पात्र सीधा या पात्र उल्टा अपने आप सीधा होगा फिर, क्योंकि वो फिर समय नहीं देगा। उसके बाद हमें समय नहीं मिलने वाला, बहुत तीव्र गति से काम होगा उसका, क्योंकि बहुत हो गया। अभी हमें लगता नहीं है, संसार तो बढ़िया चल रहा है, बाहर मस्त लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो परिवर्तन चल रहा है, और क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का ये है। और साधकों के लिए ये खास करके ध्यान रखने वाली चीज़ है कि गुरुदेव संभाव बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि, और हाँ, जो चीज़ मैं कहने वाला था, एक छोटी चीज़ जो याद आनी थी, वो ये कि जो आप साधक हो, जिस दिन आप साधक बन गए, जिस दिन आपने समझा कि मैं साधक हूँ, तो आप सूर्य बन गए, समझ लो, आप रोशनी बन गए, आप ज्योति बन गए। लोग अगर कहें कि यार ये अग्नि दूसरी अग्नि है, ये लकड़ी की अग्नि है, हमें तो कोयलों की अग्नि चाहिए, ये अग्नि काम में नहीं लगेगी। अब आपका किसी भी प्रकार से कोई अपमान करे या किसी भी प्रकार से, मतलब आपकी निंदा हो, या फिर ये कहो कि किसी ने आपको छोड़ दिया, आपका कोई बहुत चहिता व्यक्ति, मित्र, बंधु, उसको किसी ने कहा ये पागल हो गया है, किसी गुरु के पीछे पड़ा है, इसके पीछे रहोगे तुम भी साधु संत ये बन जाओगे, ये सब हो जाओगे, छोड़ो इसको, तुम ये सब में कहाँ फंस गए। जो साधक है ना, साधक कभी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अपनी व्याख्या या अपनी सफाई नहीं दे सकता। ये अध्यात्म में सबसे वीक पॉइंट मुझे लगता है, लेकिन इसी वीक पॉइंट में रूपांतरण की शक्ति है। अगर सोचो, कल्पना शर्मा, ये मेरी बहन, कल को मुझसे रूठ जाती है, ठीक है, इसको कोई कहता है या इसके मन में कुछ आ जाता है, कोई नहीं कहता इसको, इसके मन में ही आ जाता है, ये पागल व्यक्ति क्या बकता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, मुझे इसको नहीं सुनना, या फिर इसने ये बात गलत कह दी या किसी भी प्रकार से वो मुझसे रूठ गई। अगर ये गलत भी समझ के रूठी या सही भी समझ के रूठी, मेरे पास वो अधिकार नहीं कि मैं इसको पूछूं कि तू मुझसे नाराज़ क्यों है, मैं तो ये कहा था, वो कहा था, ये कहा था, मेरा मतलब ये था। मेरे पास ये अधिकार नहीं है। अध्यात्म में एक आगे बढ़ता हुआ साधक कभी भी अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करता। जिस दिन उसने अपने आप को, अपने एक्शंस को क्लैरिफाई करना शुरू कर दिया, वो वापस मैं में प्रवेश करता है, अहंकार में प्रवेश करता है। वो एक ज्योति होना चाहिए, वो एक लाइट होना चाहिए, वो एक सूर्य होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश को अगर मैं कहूँ नहीं, ये तो चंद्र का प्रकाश है,
ये तो चांद का प्रकाश है, मैं नहीं मानता तो सूर्य का प्रकाश है, तो मेरे नहीं मानने से वो सूर्य का प्रकाश चांद का प्रकाश नहीं हो सकता, वो सूर्य का ही रहेगा। इसी तरह से हमारे प्राणों में जो परिवर्तन होता है, अभी तो हम मानसिक की बात कर रहे थे ना, उससे भी नीचे का जो बेस है प्राण का, उस प्राण के परिवर्तन तभी आ सकता है जब उस प्राण को आप अपनी साधना में सिर्फ ऊर्ध्वमुखी रखो। बैक जिस दिन उसने देखा, जिस दिन उसने कहा कि मैं समेट लूँ या मैं इनकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, ये मेरी बड़ी प्रिय बहन है, ये मेरा प्रिय भाई है, मैं इसकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, वो पीछे मुड़ेगा, पीछे देखेगा, और पीछे नीचे जड़ है, जड़ तत्व है, जड़ में सिर्फ अंधकार है और अंधकार ही अहंकार है। आप अगर साधक हो तो ये आपका स्वभाव या फिर आपकी जर्नी है। किसी भी प्रकार से अगर मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति विशेष ठीक नहीं कर रहा, सही नहीं कर रहा, भटक रहा है, तो ये मेरा ही क्लियरेंस है कि मैं समझूं कि वो उसका कार्मिक बंधन है या वो किसी प्रोसेस से गुजर रहा है। मुझे उससे भेद करने का, उससे नफरत करने का, उससे द्वेष करने का कोई अधिकार नहीं, तब जाके मेरा प्राण क्लियर होगा। अगर मैं अपनी सफाइयां देता रहूं या किसी दूसरे की सफाइयां देता रहूं तो मेरा प्राण मलिन ही रहेगा। मेरा प्राण स्वच्छ तभी हो सकता है जब मैं अपने आप को उस ईश्वर के प्रति रखूं कि मेरी सफाई तू देगा, मेरी गवाही तू देगा। अगर तुझे मुझे इसमें रखना है, क्योंकि मेरे सारे भाव, सारी श्रद्धा सिर्फ एक तुझ में है और मैं मानता हूं कि तू सब में वास करता है। अगर किसी मुख से मेरी बुराई होती है तो तू करता है, किसी मुख से मेरी अच्छाई होती है तो तू करता है, किसी को भटकाता है ताकि मैं उसके पीछे जाऊं तो तू मेरा इम्तिहान लेता है कि मैं अपने बारे में उसको जाके बताऊं, जबकि मेरे बारे में मुझ में कुछ है ही नहीं। तू उसमें है, तू ही मुझ में है, तू ही समझ सकता है, तू ही समझा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ तेरे पे प्राण को क्लियर करने का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड या कह दो धारणा प्राण की, कि पीछे नहीं मुड़ सकते किसी के लिए भी। जो छूटना है उसको छूटने जाने देना होगा, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय हो। You need not to give up the things, things will give you up, you cannot go back to them। और बहुत परेशानी होती है, प्राण जब क्लियर होता है बड़ी परेशानी होती है। अच्छे अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे और अचानक चले जाएंगे, उनके पीछे नहीं जा सकते, उनके पीछे नहीं जा सकते, उनको कह नहीं सकते कि हम तुमसे स्नेह करते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है मुझसे बात करो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं भी तुमसे स्नेह रखता हूँ। नहीं कह सकते। स्नेह की कोई जगह नहीं, प्रेम की कोई जगह नहीं, भाव की कोई जगह नहीं। जहाँ भाव उत्पन्न हुआ वहाँ पे प्राण भारी हो जाएगा, और जहाँ वो भारी हुआ वहाँ वो नीचे खींचेगा, भारी नीचे खींचेगा, जड़ में लेके जाएगा, अंधकार में लेके जाएगा। इसीलिए सारे भाव जब प्राण क्लियर हो जाएगा तब मन के लिए आसान हो जाएगा। प्राण जितना हल्का होगा उतना मानस क्लियर हो सकता, उतना ऊर्ध्व गति तेज होगी, उतनी आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। जितने रिलेशनशिप डेवलपमेंट में साधक है ना, साधक बहुत सारे रिलेशनशिप डेवलपमेंट में फ़ोन करेंगे, मैसेज भेजेंगे, हाउ आर यू, जय गुरुदेव, कांटेक्ट में रहना है। ये प्राण को भारी करते हैं। हर शाम को फ़ोन, हर दिन, बस कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। जो पार्थिव रूप से जुड़ा है, जो प्राणिक रूप से जुड़ा है, जो मानस के रूप से जुड़ा है, वो टूटेगा ही टूटेगा। चाहे जितने मर्जी फ़ोन कर लो, जितने मर्जी मैसेज भेज लो, जितने मर्जी जो करना है आपस में ये कर लो, परिवार बना लो, ये कर लो, वो कर लो। जो भौतिकता से जुड़ा है उसको नष्ट होना ही है। जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ेगा, जो आत्मिक रूप से जुड़ेगा, वो बचेगा, वो साथ रहेगा, वो भेद में नहीं पड़ेगा। आत्मा भेद नहीं करती, भाव नहीं करती, कुछ नहीं करती। और जो आत्मिक रूप से जुड़ेगा एक दूसरे के साथ, जैसे गुरुदेव से जुड़े,
वैसे ही किसी दूसरे से जुड़ेगा आत्मिक रूप से। वो ना इस जन्म में अलग होगा और ना ही उत्थान के बाद जो दिव्य शरीर धारण होगा उसमें होगा। और हैं ऐसे भी साधक, मैं जानता हूं उनको, और मैं खुद मानता हूं कि मैं उनसे प्राणिक रूप आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी वो इतने करीब महसूस होते हैं कि मैं अगर कुछ कहूँ तो वो समझ जाएगा। एक्सप्लेनेशन ना भाव की चाहिए उसको, ना मन की चाहिए, ना मेरी हालत की चाहिए, वो आत्मिक रूप से जुड़ा है मुझसे। तो आप सबको अगर ऊपर उठना है तो बंधन तो कोई है ही नहीं, आत्मा तो किसी बंधन में है ही नहीं, एक ही है आत्मा। और आत्मिक रूप से जुड़ने का अर्थ है एक हो जाना। और ये एक हो जाने का अर्थ ये नहीं है, क्या बोलते इसको, क्या बोलते उसको नहीं, वो एक सिली सा शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद करूँगा तो मैं बोलूँगा। तो वो एक बड़ी सिली सी कंसेप्ट है, बहुत सिली, बहुत ही फालतू कंसेप्ट है, जिसके चक्कर में आधे साधक बर्बाद होते हैं, इंसान तो बर्बाद होते ही। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो लेयर्ड है ना, जो लेयर्स हैं, जिस लेयर में इस समय आप हो, उस समय इस लेयर में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही है। और मैं अगर किसी शक्ति के संपर्क में आता हूँ तो मेरी विंडो उस तरफ ओपन होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तब तक प्रभाव नहीं करती क्योंकि वो इस जगत में है नहीं, आपकी दुनिया में है नहीं, वो अलग लेयर में है, उसको बुलाना पड़ेगा आपको। आपके पास नहीं है क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी अलग है। अब वो आत्माओं वाली बात तो समझने से बाहर रही, उस पर तो डिबेट होगा। आप सिंपल जानवरों के साथ कंपेयर करो क्योंकि उनको आप देख सकते हो। मैं किसी पपी को घर लाता हूँ तो उससे मैं स्नेह करूँगा ना, तब वो मुझसे जुड़ेगा। मैंने उसको लाया, उसके साथ प्राणिक संपर्क जोड़ा मैंने। हालांकि हमारे एक दुनिया होते हुए भी वो मेरे इमोशंस को, भाव को तो चलो समझ ले कि हाँ मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करेगा, लेकिन मानस के रूप में वो मुझ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि उसका मानस और मेरा मानस अलग है। प्राणिक तक वो आ सकता है, मानस रूप में वो नहीं आ सकता। कितना भी कर ले, कोई भी जानवर हो, कितना भी ट्रेंड हो जाए, आपकी तरह बोलने भी लग जाए, लेकिन आपके मानस में एंटर नहीं कर सकता। आपका मानस मनुष्य मानस सिर्फ मनुष्य मानस ही है। कई जगत, पैरेलल जगत हैं, इनको तो हम देख सकते हैं, अवचेतन को तो हम देख सकते हैं, लेकिन कई जगत हैं जिनकी तरफ हम आत्मिक जड़ से नहीं बल्कि सिर्फ प्राण होने से खुल जाते हैं, तो वो वहीं से एंटर करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्राणिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमें किसी दूसरे जगत से कोई मदद नहीं ले सकता। किसी देवी देवता या नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, प्राणिक स्तर पे नहीं हो सकती वो काम। अब काम हो रहा है मानसिक, अति मानसिक स्तर पे। तो ऊपर से लाना है, अति मानसिक यहाँ है, और हम मानस और अति मानस में फ़र्क है। उस फ़र्क को कंप्लीट करने के लिए परम सत्ता ही नीचे आ सकती है और ब्रिज बन सकती है, ताकि हमारा मानस का आप मतलब क्या बोले, देवताओं से भी ऊपर जो स्थिति है अति मानसिक की है। अति मानसिक देवताओं से ऊपर है। क्यों? कि अति मानसिक पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं, मृत्यु का प्रभाव नहीं है, दुख नहीं है, आनंदमय जीवन है, सत्यमय जीवन है, डायरेक्ट ईश्वर का ट्रांसफॉर्मेशन है, ईश्वर की पूर्णता। ईश्वर अपने आप को पूर्ण करता है इंसान के माध्यम से, ईश्वर की ही पूर्णता है। मानस तो एक बीच में एक आयाम है, उसने अपने आप को मछली के रूप में रखा, फिर कछुए के रूप में रखा, फिर ऐसे रूप रखते रखते फिर मानस में आया, मानस का डेवलपमेंट किया,
डेवलपमेंट करता करता अपनी ही पूर्णता प्राप्त कर रहा है। वो स्वयं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं तो सिर्फ उसका एक हिस्सा हूँ, मैं उसका एक रूप हूँ। मेरे रूप में वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है और अब उसके पूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि वो एक रूप में पूर्ण हो चुका है। गुरुदेव के रूप में वो अति पूर्ण हो चुका है। जैसा ऋषि अरविंदो ने कहा ना कि किसी को साकार निराकार की सिद्धि हो जाए तो वो पूरा परिवर्तन कर सकता है, तो वो परम परमेश्वर अपने आप को पूर्ण कर चुका है गुरुदेव के रूप में या ऋषि अरविंदो के रूप में पूर्ण कर चुका है। ठीक है, सिद्धि दिवस बोलते हैं श्री अरविंदो की 24 तारीख को, या कहिए उस दिन पूर्ण हुए, और उसी दिन अधिमानसिक देव गुरुदेव भी नीचे सत्ता में अवतरित हुए, पूर्ण अवतार। ठीक है, तो गुरुदेव 10वां अवतार पूर्ण अवतार है। तो अब ईश्वर पूर्ण हो गया है, लेकिन उसके पूर्ण का जो संक्रमण होता है वो उस समय के लोगों में दिया जाता है। जब उसने अवतार लिए तो जो अवतार उसने लिया वही परिवर्तन वहाँ जो उस समय के जो जीव थे, जो प्राणी थे, उनमें वही परिवर्तन आया। वो जब तक नीचे नहीं आएगा और अपना परिवर्तन एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं करेगा, तब तक वहाँ के प्राणियों में परिवर्तन नहीं आ सकता। नहीं तो आज तक मछली ही रहते सारे, थल वाले होते ही नहीं। तो वो आया थल पे बोल के थलचर आए। वो परिवर्तन करता करता अपने आप में पूरे मानव का परिवर्तन अपने पीछे पीछे चला रहा है। अब वो अपनी पूर्णता हासिल कर गया आके। तो आप का जो परिवर्तन है वो पूर्णता का परिवर्तन है, इसलिए जो पूर्ण है वो देवी देवताओं से ऊपर है, सबसे ऊपर है। अब मुझे लगता है कि वो जो काल आएगा उसमें देवी देवता स्वयं जन्म लेके अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इसीलिए गुरु का ध्यान सारे देवी देवताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका स्थान एक है, लेकिन देवी देवता अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। एक विशेष देवता एक विशेष कार्य करता है, सारे कार्य वो नहीं करता, सारे कार्य उसके अधीन नहीं है, तो वो पूर्ण नहीं है। शक्तिशाली है, लेकिन आप जिस अतिमानस में परिवर्तन होने जा रहे हो वो पूर्णता है इंसान की, पार्थिव एक ही इसी पार्थिव शरीर में। इसीलिए कहते हैं कि इसी शरीर में होगा। इस शरीर में आधा हो गया, फिर जन्म लिया, फिर आधा होगा, इसी शरीर में होना ज़रूरी है, एक ही शरीर में। नया शरीर धारण नहीं करेंगे। नया शरीर का मतलब है, चलो ये तो हो सकता है कि आपने जन्म लिया, मृत्यु होगी, पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म से वो शुरू हुआ, ये हो सकता है, लेकिन नया शरीर नहीं धारण करेगा। नया शरीर का अर्थ है कि कोई नई प्रजाति नहीं आएगी मनुष्य की, जिसके कान 4 होंगे या फिर आंखें एक तीसरी आंख खुली होगी यहाँ पर, हाँ, या फिर कुछ और होगा। ऐसी कोई अभी कोई जड़ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जड़ की आगे कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसी मनुष्य शरीर का ही परिवर्तन है। इस मनुष्य शरीर को ही दिव्य शरीर धारण करना है। इसी पे ऋषि अरविंदो ने कहा कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। मानव जाति, ये मानव जाति ही दिव्य शरीर को धारण करेगी। यही शरीर दिव्य हो जाएगा, डिवाइन नीचे आ गई, जागृत हो गया। जड़ तत्व से ही जड़ तत्व का ही सबसे ज़्यादा विरोध किया गया। और ऋषि अरविंदो ने कहा कि इस जड़ में भी चेतनता है, क्योंकि शक्ति ने इसका निर्माण किया है और बिना चेतन के वो कर नहीं सकती। तो इसमें भी चेतन है, तो इसको अंधकार में क्यों रखा हुआ है? इस जड़ को ही चेतन करना है मुझे। यही मांगा उन्होंने कृष्ण से कि जो सबसे नीचे की जड़ है ना, तू उसमें चेतन होके, और जो तू ऊपर बैठा है उसमें और नीचे, सबसे नीचे जड़ में, और उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो तू इसको चेतन कर। तो ऋषि अरविंदो का जो मिशन है वो यही है कि जड़ को चेतन करना। इस शरीर, ये जड़ शरीर है, मुझे कोई चेतना नहीं है कि मेरी किडनी क्या काम कर रही है, ये क्या काम कर रहा है, वो क्या हो रहा है, मेरे अधिकार में नहीं। मैं इस पे मेरे शरीर पे अधिकार नहीं, हिलने जुलने के अलावा, खाने पीने के अलावा। लेकिन मैं इसे ये नहीं कर सकता, मॉडिफाई ठीक नहीं कर सकता, या इसके माध्यम से मैं एक जगह से दूसरी जगह, अभी बैठा हूँ मैं यहाँ, अभी अमेरिका चला जाऊँ, इसमें वो शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये चेतन नहीं है। जिस दिन ये चेतन हो गया, उस दिन मैं यहाँ बैठूँ और मैं कहूँ ये सिद्धि की बात है, वैसे तो घंटी हिले तो हिलेगी, क्योंकि वो चेतनता जड़ में आ जाएगी। मैं अगर इस जड़ को चेतन कर लूँ तो मैं दुनिया के किसी भी जड़ के साथ संपर्क कर सकता हूँ, किसी भी मनुष्य के विचार को बदल सकता हूँ, प्रभाव कर सकता हूँ उस पर। ये शक्तियाँ हैं, इसके कारण नहीं है।
मेन कारण ये है कि पृथ्वी चेतन हो जाएगी पूर्ण, और वो चेतन ही है, बस इग्नोर्ड है। लोग ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, असेंड करके चले जाते हैं, और जड़ तत्व यहीं छूट जाता है, उनका शरीर यहीं छूट जाता है, जड़ में ही चला जाता है। जड़ वैसा का वैसा ही रह जाता है, उसके अंदर रहने वाला चेतन, आत्मा कहती है चेतना में निकल गई, लेकिन वो जो शरीर है वो वापस मिट्टी में जड़ में रह जाता है। वो जितनी बार जन्म लेता है वो जड़ ही होता है, तो जड़ का रूपांतरण। ठीक है, तो ये चीज़ है सारी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो जो हमने शुरू में बात की थी कि जो बल देना है मानसिक, जो क्या ना कि मन बल सबसे बड़ा होता है, तो मानस बल नहीं, अति मानसिक बल की बात हुई है। जब अति मानसिक बल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वही गुरुदेव का अति मानसिक बल पूरे संसार में जाएगा भारत से। तो जो मन बल की, जिस मन बल की बात हो रही है, वो अभी का जो आपका मन बल है उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि अति मानसिक की हो रही है। उसको भी मानसिक ही बोलते हैं ना, ये मानस, वो अति मानस, मैन, सुपरमैन। तो उस बल की बात हो रही है कि सबसे श्रेष्ठ बल जो है वो मन बल है, वो वाला। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है किसी का? कुछ अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो उचित ना लगे आपको या कन्फ्यूज़न लगे, तो आप ज़रूर बात कीजिए। हाँ, YouTube पे देख लेते हैं। Learn with Anvita. I want to talk to you. How I can connect with you? You can connect with me through this program. इस प्रोग्राम का लिंक है ना, आप ले लो, तो आप कल ज्वाइन कर सकते हो शुरू से। और अगर अभी कुछ ऐसी बात है तो आप ये गूगल मीट के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। तो ये लिंक है, यही लिंक रहता है रोज़, तो इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो और बात कर सकते हो। ठीक है, और एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में बहुत सारे साधक हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, और कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो उस ग्रुप में भी डाल सकते हो। बस सब शांति से सुन रहे थे, कोई प्रश्न नहीं उठा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। अगर कंफ्यूजन नहीं हुई तो अच्छी बात है, सब समझ में आया। कुछ समझ आया कि नहीं आया भाई? कुछ तो बोलो। शांत हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं लगता है। समाधि तक डेवलप हो गए क्या? गुरुदेव कहते हैं मेरे कई शिष्य थोड़ा हैवी हो गया आज। कुछ तो बोलो, वही बोल रहा हूँ कि गुरुदेव ने कहा मेरे कई शिष्य समाधि तक डेवलप हो गए, तो मुझे लगता है जितने यहाँ सारे समाधि तक पहुँच गए हैं शायद। क्या कुछ हैवी हो गया धारिणी? कैसा, कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ टॉपिक अभी एक बार में नहीं समझ आ रहे। अभी इसको एक बार दो बार आगे से सुनेंगे, फिर थोड़ा क्लियर होगा। अभी कुछ समझ आता है तो उसको समझ के फिर कंफ्यूजन होता है कि अगर ये समझ नहीं आया वो नहीं आया। हाँ, ठीक है, ठीक एक दो बार सुनेंगे तो शायद कुछ कल के सेशन में बता पाए। ये हो सकता है, ये भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बोलने वाले तो गुरुदेव हैं, और मैं जिस फ्लो में बोल रहा हूँ अगर मैं भी सुनता तो शायद मुझे अलग लगता है। मैं अपना ही सेशन सुनूंगा तो मुझे नहीं पता होता कि क्या बोलना है नेक्स्ट। तो ये हो सकता है, आपको समय लेना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कभी कन्फ्यूज़न पैदा हो किसी भी बात से, तो आपने वो कन्फ्यूज़न रख देना है सामने कि आपने ये कहा था, जैसे राजेश्वरी टेलर जी ने कहा, आपने कहा नाद सुनना है, अब आप कह रहे हो विचारों को देखो। तो वो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट एक तरह से लग रही थी, तो उन्होंने पूछी तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि क्या करना है। तो जो विचारों को देखना है या विचारों को
आते हुए देखना है। ये प्राइमरी स्टेज है, ये नाद के नीचे की स्टेट है। अगर आपको डायरेक्ट नाद सुनाई देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी स्टेट है। अब अगर आप अपने विचारों को आता हुआ देखो तो वो ऑलरेडी आपको नाद सुनाना शुरू कर देगी, वो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो वो नाद ऊपरी सतह है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों पद्धतियाँ हैं, आप यूज़ कर सकते हो इसको ध्यान में। लेकिन उन्होंने पूछा तो हमें इस चीज़ पे चर्चा करने की विशेषता महसूस हुई। ग्रुप का नंबर बता दीजिए। अच्छा, ग्रुप चाहिए, एक मिनट, नाद ग्रुप का नंबर देता हूँ मैं आपको। नाद का लिंक दे देता हूँ। ये नाद ग्रुप का लिंक है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, इसमें आता रहता है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, वो लड़की कल जो आई थी वो है क्या, क्या नाम बताया था मैं फिर भूल गया। वो नहीं है। ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, आगे कोई टॉपिक नहीं है, बस आज के लिए शांति। समय भी हो गया ना, 8:15 हो गए। चलो, मैं भी अपनी चाय गर्म करके पीऊँगा। और आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलेंगे। अब सुबह का ध्यान भी जल्दी शुरू हो जाएगा, पर पता नहीं कब होगा, मुझे अभी नहीं पता, पर हो जाएगा। जिस दिन सुबह का ध्यान शुरू हो जाएगा उस दिन मैं आपको ग्रुप्स में मैसेज दे दूंगा, सारे ग्रुप्स में, कि ध्यान होगा। ठीक है, तो जैसे गुरुदेव की इच्छा होगी, उसी का कार्य है, उसी ने करना है। तो जिस दिन उसकी इच्छा होगी कि वापस सुबह शाम का ध्यान शुरू हो जाए तो उस दिन हो जाएगा, पर जल्दी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री